संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, रंग, क्षेत्र, भाषा आदि भावनाओं से ऊपर उठकर समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से कमजोर तबकों के सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक चेतना के उन्नयन व प्रसार हेतु कार्य करना और वैज्ञानिक अवधारणाओं पर आधारित व सांस्कृतिक मूल्यों से आच्छादित एक समतामूलक समाज की स्थापना को मूर्त रूप देना। विचारों और होगी शांति।
इन सड़े गले मानसिकता वाले सामंतों के करेजा प्रत्याशा से रोक लगा दी गई है कि आप घटिया किस्म की पढ़ाई करिए और मिड डे मील खाइए। आप घटिया सरकारी स्कूलों में जाइए, आप वहां मुफ्त शिक्षा ग्रहण करिए और वहीं पढ़ करके आपकी पढ़ाई वहीं समाप्त हो जाएगी। कहीं भी इस देश में कोई भी अच्छे संस्थान में आप पढ़ने के योग्य नहीं रहिएगा, किसी अच्छी नौकरी के आप योग्य नहीं रहिएगा। यह अधोघोषी है जिसमें यह बताया गया है कि अनेक तरह के बल हैं, कुटुंब का बल है, ज्ञान धन का बल है, मंत्री का बल है। समाजवादी आंदोलन का नारा क्या था? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो पसमानदा आंदोलन यानी मुस्लिम तबके के वो लोग जो ओबीसी में आते हैं, दलित में आते हैं, पसमानदा उनको कहते हैं। उन्होंने नारा दिया था दलित पिछड़ा एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। कल्पना करिए अगर इस देश में जाति की राजनीति मजबूत हो गई होती तो धर्म के नाम पर इस देश में कभी कोई दंगा नहीं हो सकता। शैक्षणिक विकास को लेकर आगे आए युवा। उक्त बातें श्री कृष्ण चेतना मंच द्वारा दरभंगा जिले के हनुमान नगर प्रखंड के फुलहरा गांव के मनरेगा भवन में आयोजित समाज के विकास में उद्योग और बैंक का योगदान विषयक संगोष्ठी में मुख्य अतिथि सह श्री कृष्ण चेतना मंच के संयुक्त सचिव शिक्षाविद डॉक्टर शिव किशोर राय ने कही। आगे श्री राय ने युवाओं को शिक्षा के साथ साथ आर्थिक उन्नति की सोच रखने की भी अपील की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री कृष्ण चेतना मंच के अध्यक्ष डॉक्टर देव नारायण यादव ने मंच के उद्देश्यों से उपस्थित लोगों को रूबरू कराया। पेरियार ईबी रामस्वामी नायकर की जयंती पर दरभंगा के लोहिया चरण सिंह कॉलेज में देश की राजनीति से लेकर सामाजिक बहसों में गर्मा गर्म बहस का मुद्दा बन चुके जातिगत जनगणना पर यहां भी विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। यह पूरा कार्यक्रम भारतीय शोषित पिछड़ा संगठन और श्री कृष्ण चेतना मंच के बैनर तले आयोजित किया गया। सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन श्री कृष्ण चेतना मंच का 8वां वर्षगांठ बेहद गंभीर विषय के ऊपर गर्मा गर्म चर्चा के बीच मना। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के लेक्चर थिएटर में आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य थीम विकसित भारत के निर्माण में जातिगत जनगणना की अनिवार्यता रखी गई थी। ये षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र को आपको समझना पड़ेगा। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम उनके द्वारा बताए गए अंधविश्वासों, धार्मिक अनुष्ठानों, इन सब में ज़्यादा व्यस्त हैं और ये सोचते हैं कि ये पूजा करने के बाद, वहाँ चढ़ावा चढ़ाने के बाद, वहाँ दर्शन कर लेने के बाद शायद हमारा बच्चा कामयाब हो जाए। और यह बच्चा भी ये सोचता है कि शायद मुझको जो है इनके कहने से ही, नतमस्तक होने से ही नौकरी मिल जाएगी। क्या मिलती है?
सोचिए, यहां से परिवर्तन लाना होगा, समाज को अपनी सोच बदलनी होगी, और जब तक ऐसी सोच नहीं बदलोगे तब तक आप जहां थे वहीं रहेंगे और आपके बच्चे और भी पिछड़ेंगे। व्हाट इज साइंटिफिक बेसिस? गरीब चोर होता है, अमीर आदमी तो शरीफ होता है। हीरा चोर और हीरा चोर का जो प्रोवर्बियल जो चीज है, वो चीज कैसे हम मान लें कि दरोगा तो मेरा चोर है और मैं आईपीएस ऑफिसर हूं, मैं फलाना हूं, मैं ईमानदार हूं, मेरे सामने जुर्म इकबाल करेगा, वो तो एडमिसिबल होना चाहिए। हमने कहा साहब ये अनसाइंटिफिक तरीके से इस तरह से चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर सब कुछ ठीक है ही तो कानून में तो प्रावधान है। आपको मालूम है, मैं जिस इलाके में रहता हूं दिल्ली का एनसीआर है, नेशनल कैपिटल रीजन, जो उत्तर प्रदेश में आता है। सिर्फ 6 सालों में एक सर्वे कराया गया था, प्राइवेट सर्वे, सिर्फ 6 सालों में 10,000 नए मंदिर बने एनसीआर इलाके में। मैं उपासना स्थलों के खिलाफ नहीं, लेकिन 10,000 जो मंदिर बने उसमें उत्तर प्रदेश बिहार की बहुत सारे लंपट क्रिमिनल वहां पर आसीन हुए, एक ही जाति के। और विद इन 6 इयर्स जो गए थे, साइकिल भी नहीं थी जिनके पास, वो सभी आज गाड़ियों में घूम रहे हैं और सबके पास दिल्ली और एनसीआर में मकान है। और त्रासदी यह है कि आज पूरे भारतवर्ष में, आप 14 अप्रैल आ रहा है, जाके देखिए पूरा देश जो है बाबामय हो जाएगा। जय भीम, जय भीम। वैसे लोग भी जय भीम कह रहे हैं जो बाबा साहब के विचारों के कट्टर विरोधी हैं। जानते हैं इसके पीछे क्या रणनीति है? वो चाहते हैं कि आप बाबा साहब को पूजिए, अगरबत्ती दिखाइए और विष्णु के अवतार बना देंगे, भगवान बना देंगे और उनको भी समाहित कर लेंगे। बाबा साहब की पूजा करो, लेकिन बाबा साहब के विचारों को मत पढ़ो, उसको मानो नहीं। ये है त्रासदी इस युग का।